हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे TLM के बारे में। TLM क्या होता है, TLM जो है कक्षा में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और TLM से अगर बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराई जाए तो यह बच्चों के लिए किस प्रकार से जो है वो एनहांस कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे TLM क्या होता है। TLM जो होता है नॉर्मली जो है इसका पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो क्या होती हैं सुनियोजित होती हैं और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। मतलब कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको हम लोग पहले से नियोजित करके रखते हैं, मतलब उसको प्लान्ड वे में और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। मतलब कि जो टीचिंग होता है उसका कोई ना कोई अपना एक लक्ष्य होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह क्या होती हैं, वह नियोजित होती हैं और साथ साथ क्या होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होती हैं, है ना। तो उन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इन TLM का उपयोग किया जाता है। अब TLM क्या होता है, तो देखिए TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग यानी कि शिक्षण जो अधिगम की जो प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल्स हैं, है ना। तो TLM का पूरा नाम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है। और ये जो है खास करके आपके जो है BEd के या DLED के जो है जो सेकेंड ईयर में जो है आपको बहुत सारे लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो उसमें बच्चे का जब इंटरेक्शंस होता है ना, यानी कि जो टीचर्स और बच्चे का इंटरेक्टिव क्लास होता है तो उसमें जो है आपको TLM तैयार करने होते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे TLM के बारे में। TLM कैसा होना चाहिए, क्या होता है, यह किस किस तरह के हो सकते हैं और ये किस तरह से क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए जैसे TLM है आपका एक तरह का टूल्स हो गया, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी TLM जो है एक प्रकार के टूल्स हैं। आप इसको रिसोर्सेस भी कह सकते हैं या एड कह सकते हैं। मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ना केवल शिक्षकों के लिए क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में जिस चीज़ों के बारे में शिक्षक जो है वह बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं बच्चों को, उससे संबंधित कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं ताकि बच्चे को जो है कंक्रीट फॉर्म में समझाया जा सके। अगर मान लीजिए अगर हम लोग पौधे की ही बात करते हैं तो पौधे को सामने में रख करके बात की जाए तो जो है कक्ष में इंटरेक्टिव भी हो पाएगा, बच्चे जो है जिज्ञासा पूर्वक सुन भी पाएंगे और सबसे मज़ेदार बात ये कि जो चीज़ बोलते हैं वो सामने में होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर फ्रॉग के बारे में बात करेंगे ना, जैसे टेडपोल लार्वा में क्या होता है, आपके पूंछ होते हैं, है ना, टेल होते हैं। अगर हम लोग इस तरह से बच्चे को अगर दिखा दें, जैसे मान लीजिए कि हम फ्रॉग के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, है ना, उनके अलग अलग स्टेज के लाइफ साइकिल को दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जो लार्वल स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसमें मेढक में पूंछ होता है। तो बच्चे को तो बता दिए। अब अगर बच्चे इन्हें अगर देख लें कि सच में क्या होता है, मेढक के लार्वल स्टेज में क्या होता है, पूंछ होता है, तो ये क्या होगा, बच्चे के लिए एक कंक्रीट फॉर्म होगा और बच्चे जो है जैसे इस मॉडल को क्या करेंगे, उत्साहपूर्वक और रुचि ढंग तरीके से सीख पाएंगे। यानी कि जो चीज़ देख पा रहे हैं, जो चीज़ समझा पा रहे हैं, उसको अगर कंक्रीट फॉर्म में सामने रख दिया जाए तो बच्चे क्या होंगे, इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो पाएंगे, है ना। तो इस TLM का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, खास करके आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं उसमें जो बच्चे की अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या करने के लिए, उसको हम लोग परमानेंट करने के लिए कह सकते हैं ना, अस्थायी तौर पर, कि अगर हम लोग बता दें ऐसे ऐसे होता है और फिर बच्चे के सामने कुछ प्रस्तुत ही नहीं किया जाए तो फिर जो है वो जो ज्ञान होता है वह स्थिर हो जाता है ना। तो जब बच्चे इंगेज रहेंगे, है ना, उन सारे कार्यों को करेंगे, देखेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो क्या होगा, लंबे समय तक जो है बच्चे के जो है मेमोरी में रहेगा, है ना। तो जैसे कि अगर हम बच्चे को ये दिखा दें तो फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रहेगा। तो ये आपका एक
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स पर आ रहे हैं, वैज्ञानिक नाम बता रहे हैं, तो अगर हम जो है कुछ ऐसा मॉडल बना के दिखा दें, है ना, जिसमें कि आपका पिक्चर भी है ना, जैसे कि ये क्या है, टोमेटो का है। अब टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। अब क्या करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग बच्चे को दिखाएंगे और ये बड़ा इंटरेक्टिव तरीका होगा, अट्रैक्टिव तरीका भी होगा कि बच्चे के सामने जो है कुछ ऐसा कुछ प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चे जो है इस क्षेत्र में जिज्ञासु पूर्वक जो है सुन सके, है ना, सीख भी सके, है ना, क्योंकि ये तरीका कंक्रीट फॉर्म का होता है, सामने बच्चे देखते हैं कि क्या किस तरह से हो रहा है ना। तो यह एक टूल्स की तरह काम करता है। ये रिसोर्सेस हो सकते हैं और ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक हो सकता है, डिजिटल मीडिया हो सकता है और कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये जो फ्रॉग का लाइफ साइकिल है ये, और इस तरह के कुछ मॉडल्स हो सकते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी जो है फायदेमंद हो सकते हैं, खास करके टीचर्स के लिए भी होते हैं, क्योंकि कक्षा में जो है टीचर्स का और स्टूडेंट का दोनों का एक्टिव रहना जरूरी होता है। तब जाकर के जो है एक जो क्लासरूम होता है उनका जो माहौल होता है वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए व्यवस्थित हो पाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो किन पर करते हैं। तो ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है यानी TLM होता है, ये क्या करते हैं, एडुकेटर इस्तेमाल करते हैं ये लेसन्स बनाने के लिए, और जिसको पढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे कि लर्नर्स होते हैं उन पर यह क्या होता है, काफी प्रभावी होते हैं। तो इनका इस्तेमाल कौन करेंगे, एडुकेटर्स करेंगे। क्या करेंगे, टीचर्स करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, है ना। और ये कैसा होगा, इंटरैक्टिव होगा, है ना, यह बच्चों के साथ जो है यह अंतर संबंध को दर्शाएगा। इंगेजिंग यानी कि यह बच्चे को क्या करेगा, जो भी क्या है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें इंगेज रखेगा। अगर मान लीजिए बच्चे को फ्रॉक पढ़ा रहे हैं, कहाँ होता है नहीं होता है, इस तरह से हम बता रहे हैं उनकी संरचना को, अगर ये देखेंगे तो यह क्या होगा उनके लिए जो है, क्योंकि सामने में देख रहे हैं ना, तो ये काफी बड़ा क्या होगा, यहाँ पर फायदेमंद होगा बच्चे के लिए। उसके बाद इफेक्टिव या प्रभावकारी होगा, है ना। बच्चे अगर क्या देते हैं, सामने देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को जो लंबे समय तक याद रहता है। उसके बाद देखें विजुअल मटेरियल्स, है ना, कि इसमें जो है हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स यानी वैज्ञानिक नाम में, तो ये क्या है, विजुअल है, सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में है ना, देख सकते हैं। तो विजुअल मटेरियल्स में कौन कौन आते हैं, तो चार्ट आते हैं, मैप्स आते हैं, पोस्टर पैराग्राफ्स आते हैं, और फिर आपके ग्राफ्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। ये सब कहाँ हैं, आपके विजुअल्स लर्निंग मटेरियल्स हैं। उसका देखिए ऑडियो मटेरियल्स में कौन कौन से आते हैं, तो रिकॉर्डेड स्टोरीज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, उसके बाद जो है ऑडियो डिस्कशन हो गया, ये सारा का सारा आपका ऑडियो मटेरियल्स में आता है। उसके बाद जो है आपका ऑडियो विजुअल, यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका ऑडियो भी होगा और विजुअलाइजेशंस भी होगा, यानी कि पिक्चर के साथ साउंड देंगे यहाँ पर। जैसे वीडियो हो गया, एजुकेशनल फील्ड हो गया, फिल्म हो गया और एनिमेशन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को चित्र भी दिखाएंगे, साथ साथ वॉइस भी देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यह कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चे के जो है जो सामान्य दुनिया है, आसपास का क्षेत्र है, उससे भी हम लोग रखेंगे। जैसे या तो हम उसको क्या करेंगे, रियल लाइफ से एग्जाम्पल देंगे, है ना। जैसे अगर पौधे के बारे में बात करें तो पौधे का जो है कुछ हिस्सा रखेंगे, है ना, और कुछ क्वाइंस रखेंगे अगर क्वाइंस पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं प्रायिकता तो डाइस रखेंगे, है ना, इस तरह से। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे प्लांट्स हो गया, कुछ क्वाइंस हो गए, है ना, कुछ ऐसे बॉक्सेस हो गए, या फुटबॉल ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है मदद मिलेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले यह क्या करता है, इंगेज करता है लर्नर्स को। अगर क्या है, कक्षा चल रहा है और अगर आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह क्या होगा, कक्षा की जो अनुशासन है ना, बच्चे का जो अनुशासन है ये भी बरकरार रहेगा और बच्चे क्या करेंगे, एंगेज रहेंगे क्लास में, ठीक है। दूसरा
उसके बाद है आपका कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग, है ना। बच्चे सामने से देखेंगे और फिर क्या होगा, वह ऐसे चीज़ों को भी कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आम बोल रहे हैं, अगर बच्चे को आम दिखा ही दिया जाए और फिर खा भी लिया जाए तो ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना। तो ऐसे करके एक्टिव लर्निंग्स, है ना, या क्या होगा, सक्रिय रूप से जो है अधिगम होगा। इम्प्रूव अटेंशन, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, वह क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में और अलग अलग आकर्षक तरीके से अगर बच्चे के सामने में किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये अटेंशन होंगे। उसके बाद है कि सपोर्ट डाइवर्स लर्निंग, यानी कि यहाँ पर अगर अलग अलग चीज़ों यानी लर्निंग टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो लर्निंग होगी वह अलग अलग क्षेत्रों में हो पाएगी, मतलब वो कुछ नया सोच पाएंगे, है ना। उसके बाद है सिंपल और फ्रेंडली, यानी कि जो ये हम लोग का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है ये बहुत सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। ये सरल होना चाहिए और फ्रेंडली भी होना चाहिए, है ना, कि यह क्या हो, सुयोग्य तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, है ना। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या होते हैं, जो है यह कैसे मददगार होता है और यह कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से जो है यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनका अपना एक महत्व है।